रास्ते की रहबरी की, तो वो दरवाजा तो खुला। क्या? अरे नबी से जो काम मैं लेता था अब वली से वो काम लूंगा। तो अल्लाह उसको मानना है और नबी उसको मानना है और वली उसको मानना है। ये लाइन जिसकी है, अब फिरका ढूंढो और लाइन पकड़ो। जिस जमात में नबी हो, वली हो, वही अल्लाह वाली जमात है। बताओ, गौसे आजम किस जमात में है? गरीब नवाज किस जमात में है? मखदूम शमरानी किस जमात में है? और जो बड़का मुसलमान बनता घूम रहा है, न उसके पास गौस है, न ख्वाजा है, न कुतुब है, न अब्दाल है, न औताद है, न औलिया अल्लाह है। तो जहां औलिया अल्लाह है वही अल्लाह, बाकी सब मुल्ला। कठ मुल्ला मोर डेंजर देन मुल्ला। अब आओ एक वाकया। सब कुछ तो नूरानी मैंने बयान कर दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन मैं उनका बाप हूं। Now I would like to invite kind attention of youngsters. मैं नौजवानों की तवज्जो चाहूँगा। 18 years, 19 years old, 20, 21, not 24. सुन्नियों को सूट नहीं करता। क्या आप आज आपकी दिनचर्या, आपकी डे एंड नाइट, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? यू आर क्वाइट यंग, 21 years old, 22, 23. आपकी लाइकिंग क्या है? आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? आप क्या खाना पसंद करते हो? खाते वक्त क्या सोचते हो? आइडियोलॉजी क्या है? आप मुझसे अपने आप को ज्यादा जानते हो। न खौफ खुदा है, न रिस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक लॉ है, न फॉलोइंग ऑफ पेरेंट्स है। खुदा को देखा नहीं, नबी को देखा नहीं, कैसे गुलाम बनोगे? माँ बाप को देख के गुलाम ना बन पाए। दो से तुम्हें सिर्फ यस यस करना था। यस डैड, यस मॉम, नो नहीं बोल रहा था किसी बात में। वो तो कर नहीं पाए तुम। अल्लाह को प्रैक्टिस तो घर से करना था। 9 महीना जिसने पेट में तुमको रखा, 4 महीने के बाद दर्द की लहरें बर्दाश्त किया, जो खाना पसंद आता था उससे नफरत हो गई।
चिकन अच्छा लगता था, चिकन की महक से नफरत हो गई। न रात की नींद है, न दिन का चैन है, दर्द और बेचैनी है, लेबर पेन, अनबियरेबल पेन। तब तुम पैदा हुए। अगर माँ बाप ना होते तो तू भी ना होता। आज मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, तुम वहां बैठ के सुन रहे हो। माँ बाप का एहसान है। कोई गौसे आजम हो, कब हुआ? जब पैदा हुआ। कोई गरीब नवाज बना तो कब बना? जब पैदा हुआ। कोई मुहद्दिस आजम हुआ तो कब हुआ? जब पैदा हुआ। कोई चीफ मिनिस्टर बना तो कब बना? जब पैदा हुआ। कोई मुजद्दिद बना तो कब बना? जब पैदा हुआ। और पैदा कैसे होता है? माँ बाप से। बीवी बच्चों से वो पैदा नहीं हुआ है। मकान से पैदा नहीं हुआ जो मकान के लिए मरे जा रहे हो। माँ बाप से पैदा हुए, माँ बाप के लिए मर जाओ। तो क्या है कुरान में? बात पूरी कर दूं। वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। आप देखें, माँ बाप का जिक्र अल्लाह ने अपने नाम के साथ किया, तौहीद के साथ। ला तुश्रिकू बिही शैअन, किसी को अल्लाह का पार्टनर ना बनाओ, शिरकत नहीं। वला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना, किसी की इबादत मत करो। और माँ बाप, ये देखो तुम्हारे ये माँ बाप कौन? रिक्शा चलाने वाले माँ बाप, अल्लाह वाले नहीं। तेरे घर में जो तेरा बाप है वो चाहे जैसा है तेरा बाप, उसकी बात ना माने तो तू पाप। समझ रहे हैं आप? तुम नौजवानों क्या करते हो मालूम नहीं। आओ एक नौजवान की बात करो। मस्ती में शहर से निकल गया। कैसे आजकल कई मकानात बाहर खेतों में है, जंगलों में है, शहर से बाहर। गजेंद्र जमाने मालूम, और ये तो गढ़ है, तो संभल के बोलना पड़ेगा। दूर निकल गया, अब उसको भूख लगी और थकान भी। उस नौजवान ने देखा कि दरिया बह रहा है, खाने को कुछ नहीं है। एक फल तैरता हुआ आ रहा है। जैसे उसकी नजर पड़ी, न देखा आओ न देखा ताओ, विदाउट इंटेंशन, जल्दबाजी में, भूख में खा लिया। और धुला हुआ तो आ ही रहा था, धोने की जरूरत नहीं थी। जब पेट में वो सेब गया, आंतों को शांति हुई, भूख की आग कुछ कम हुई, तो होश आया, ख्याल आया, अरे मैंने क्या खा लिया? बगैर पूछे, बगैर इजाजत के, ये तो हराम है। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अब तो मैं खा चुका हूं, निकाल भी नहीं सकता। पेट में गया। अब उन्होंने दिमाग लगाया, ये एप्पल है, आया किधर से? उधर से आया, लहरों से। तो देखा हाँ उधर कुछ बाग है। चांद को खतरे में डालकर दरिया में कूद पड़ा। तैरते हुए किसी तरीके से उस पार पहुंचे। कि मैं मालिक से मिलूं और माफी मांग लूं ताकि ये हलाल हो जाए।
गफलतन जो मैंने खा लिया है वो हकीकतन जायज हो जाए, वरना इससे जो खून बनेगा, एक दो कतरा खून अगर इससे बना तो खून हराम होगा। कड़ियल जवान है और अल्लाह से डर है। जब वहां पहुंचा बाग में तो देखा कि कोई ज़ईफ तजर्बेकार आदमी है। उन्हें सोचा माली है कि कौन है, बागबा है। जाके सलाम किया, कहा हुजूर ये बाग आपका है? कहा एक झाड़ जो है उसकी एक कुछ शाखें जो है दरिया में है, हाँ, उससे एक फल टूट करके दरिया में गिर गया, ठीक है, बह करके उधर चला गया। तो बहुत जाते हैं, उसको मैंने खा लिया तो माफी मांगने आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हराम हो और खून मेरा हराम बन जाए, आप माफ कर दो। बूढ़े ने गहरी नजर डाली, उम्र देखा, करियर जवान, क्वाइट यंग, और अल्लाह से इतना डरता है, इतना फियर ऑफ अल्लाह, इतना भय है, डर है, खौफ है अल्लाह का। ये तो बहुत ही शानदार चीज है। कोई उन्होंने कहा मैं माफ तो करूंगा मगर मेरी एक शर्त है। तुमको मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। या अल्लाह, गए थे सेब की माफी मांगने, रिश्ता मिल रहा। मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं तो आप मुझे माफ कर देंगे? कहा फौरन माफ कर देंगे? कहा बिल्कुल, हाँ मैं तैयार हूं आपकी बेटी से शादी करने को। ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, हाँ मैं तैयार हूं। तो कहा सुनो, मेरी बेटी अंधी है, बहिरी है, गूंगी है, लंगड़ी है। मैं पहले से बता देता हूं। मुझे कर्नाटक के नौजवानों बताओ, एक लड़का ढूंढ के लाओ जो ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हो। सिर्फ अंधी है तो नहीं चलेगा, बहरी है तो नहीं चलेगी, पैर से चल नहीं सकती तो नहीं चलेगी। मगर वो नौजवान क्यों तैयार हुआ? वो इतने जल्दबाजी में क्यों है? कैसी भी लड़की हो चल जाएगी, ये क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो सेब मैंने खाया है अभी तक वो सेब है, अभी खून नहीं बना है, खून बनने से पहले माफ कराना है। और आप जानते हैं कि कोई चीज जब आप खाते हो तो फौरन ब्रेन नहीं बनता, पेट में जाता है खाना, फ्रूट फल पेट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, एक लिक्विड निकलता है बहुत ही कड़वा जो हजम करता है, पेप्सिन को पेप्टोन में बदलता है, फिर वो दाल चावल रोटी गोश्त जो कुछ है उसको आटे की तरह गूंद देता है, फिर उसको इंटेस्टाइन में आंतों में डाल दिया जाता है। आंतें सकिंग करती हैं, खींचती हैं, सक करती हैं, लिक्विड निकाल लेती हैं, और जो बचा उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, और जो निकला ये लिक्विड इसको किडनी के पास भेज दिया जाता है। किडनी उसे रिफाइन करती है, रिफाइन करके जो उसमें माल है, प्रोटीन है, ताकत है, वो लीवर को दे देती, और जो एसिडिटी है एक्स्ट्रा है वो यूरिनल में चला जाता है। फिर लीवर खून बनाता है, ब्लड बनाता है, और ब्लड बना करके हार्ट को
दिल की तरफ भेज देता है, दिल उसे प्यूरिफाई भी करता है और सर्कुलेट करता है, फिर ये सर्कुलेशन दिमाग तक जाता है। इसमें 5-6 घंटे लगते हैं। तो इससे पहले कि 5 घंटे में वो खून बन जाए, उस सेब से खून बन जाए, मैं पहले ही माफी करा लूं ताकि मैं पाक रहूं, मेरा खून भी पाक रहे। जब नौजवान ऐसा था तो बगदाद इस्लाम की राजधानी थी। आज के नौजवानों सोचो तुम क्या हो। एक अचानक विदाउट इंटेंशन खा लिया, तब इतना खौफ खुदा, इतना अल्लाह का डर कि लंगड़ी, लूली, अंधी, बहिरी औरत से शादी करना मंजूर है, मगर गंदा खून मंजूर नहीं। मेरा ब्लड हराम का बन जाए ये मंजूर नहीं है। अंधी, लूली, लंगड़ी है औरत, उससे शादी कर लूंगा। हो गया, निकाह हो गया। पहले माफ किया, फिर निकाह के जैसे ही माफ किया वो बंदा खुश। अल्लाह तेरा करम है, अब उस सेब से जो खून बनेगा वो हराम नहीं होगा। निकाह के बाद जब बीवी के कमरे में गए तो जानते थे कि अंधी है, बहरी है, सुनेगी नहीं, कुछ बोलेगी भी नहीं, जवाब भी नहीं देगी। पता सुन्नत है कि कमरे में जाओ तो सलाम करो, सुन्नत समझ के उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। अब एक और घबराए, बाबा तो बोले थे गूंगी है, बहिरी है, अंधी है, अब सूरत देखो, लगता है कि जन्नत सिमट गई है, नूर ही नूर है। भाग खड़े हुए कमरे से कि अनजाने में सेब खाया तो अंधी, लूली, लंगड़ी तक आई। ये अंधी, लूली, लंगड़ी नहीं है, ये कुछ हो गया तो कहां जाऊंगा। ससुर जी के पास गए, ओ माय बीलवेड फादर इन लॉ, आपने जो निकाह मेरा कराया है लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी से, वो बदल दिया क्या? निकाह किसी से, कमरा किसी का। तो ससुर ने कहा बेटा यही है वो, मैंने इसे अंधी इसलिए कहा कि पैदा होने से लेके जवानी तक इसने हराम देखा नहीं, और बहरी इसलिए कहा कि कोई शरीयत के खिलाफ लफ्ज सुना नहीं, और गूंगा इसलिए गूंगी कहा कि इसने शरीयत के खिलाफ कुछ बोला नहीं, और लंगड़ी इसलिए कहा कि शरीयत के खिलाफ एक कदम चली नहीं। यही तेरी बीवी है, न आंख से गुना, न कान से गुना, न मुंह से गुना, न हाथ से गुना, न पैर से गुना, सरापा बेगुनाह है। और तू अल्लाह से डरने वाला है, इसलिए अपनी बेटी के लिए मैंने तुझे पसंद किया है। तो दुनिया बोल पड़ी कि जब ऐसी पाकीज़ा औरत और ऐसा अल्लाह से डरने वाला मर्द जब आपस में मिलते हैं तब गौसे आज़म का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसका वालिद मुस्तफा लाइव तो
अबू सालेह हो, इसकी माँ उम्मुल खैर हो, तो बेटा गौसे आजम होता। अगर आप अपने घरों में अच्छा बच्चा चाहती हो, आपका बेटा अच्छा हो, आपकी बेटी अच्छी हो, तो माँ बाप को अपनी जिंदगी को सुधारना होगा। गेहूं बोओगे तो गेहूं ही निकलेगा, जौ नहीं। बबूल बोओगे तो बबूल का कांटा ही मिलेगा, फूल नहीं। एक करामत और बयान की जाती है, वो रोजे का चांद। अब रमजान में पैदा हुए तो दूध पी नहीं रहे, जैसे ईद हुई, जैसे ही वो इफ्तार का टाइम हुआ, हाथ पैर मारने लगे, अफ्तारी कराओ। माता दूधी उनकी अफ्तारी थी। मशहूर हो गया कि अबू सालेह जंगी दोस्त के घर में एक लड़का पैदा हुआ है, तो दिन भर माँ का दूध ही नहीं पीता, और जब सूरज डूब जाता है तो मांगने लगता है दूध। अब लोगों को वह क्या, इनको पता चल जाता है कि रमजान का महीना है, रब रोजे का दिन है, शोहरत हो गई। दूसरा साल जब आया, अभी उनकी दूध पीने की मुद्दत चल रही थी, चांद दिखाई नहीं पड़ा। कुछ बादल, कुछ क्लाइमेट डिस्टर्ब, गर्द गुबार, कुछ क्लाउडी, चांद नहीं दिखाई दिया। तो लोगों ने सोचा चल लोग कि चलो घर पूछें कि अब्दुल खादिर माँ का दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। तो नहीं पी रहे थे, मगर ये तो कोई शरीयत का सबूत तो नहीं है, ये आई विटनेस का मामला तो नहीं है ना। कोर्ट इज कोर्ट, लॉ इज लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ नॉट अलाउड। इसलिए तो सुन्नी मुसलमान इंडिया में वायलेशन ऑफ लॉ करते ही नहीं, वो बाहर से आते हैं। अल्लाह वाले वायलेशन ऑफ लॉ नहीं करते। थोड़ी देर के बाद शहादत शरई मिल गई, यहां चांद निकल आया है। एक बात बताओ, ये गौसे आजम ने रोजा क्यों रखा? बचपन में पैदा होते ही रोजा फर्ज तो नहीं है बच्चे पर, बस यही बात समझाना है कि रोजा क्यों रखा। पैदा होते ही एक रुकने शरीयत अदा किया जो हम नहीं करते, कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम पैदा हुए हैं फितरत बशरियत पर, हम पैदा हुए हैं ह्यूमन नेचर पर, हम पैदा हुए हैं मानव स्वभाव पे, हम पैदा हुए हैं इंसान की प्रकृति और उसके नेचर पर। तो तुम इंसान बन के पैदा हुए हो, तुम्हें मुसलमान बनना है।
तुम फितरत बशरियत पर पैदा हुए हो, आगे शरीयत पे चलना है। तुम फितरत इंसानियत पर पैदा हुए हो, आगे शरीयत पर चलना है। गौसे आजम फितरत शरीयत पर पैदा हुए हैं, आगे मसीहत पे चलना है। तो फर्क ये निकला हम में और गौसे आजम में कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीयत की तरफ देखते हैं, ये इजाजत है कि नहीं। शरीयत से पूछते हैं, खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, कुछ पीते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, कुछ करते हैं तो शरीयत से। हमारा खाना पीना शरीयत के तहत है। शरीयत में इजाजत है बिंदास खाऊंगा, शरीयत से इजाजत है बिंदास पीऊंगा। ये हमारा दर्जा है कि शरीयत देख करके हम खाते पीते हैं। वो गौसे आजम का मकाम है कि जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आया कि गौसे आजम ने फरमाया मैं उस वक्त तक खाता नहीं जब तक मेरा खुदा न कहे अब्दुल कादिर खाना खा लो। मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक मेरा खुदा न कहे अब्दुल कादिर पानी पी लो। तो शरीयत पर चलना ये कादिरी का मुकद्दर है और अल्लाह की मशीयत पे चलना गौसे आजम का दर्जा। इसलिए आप लोगों ने जो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस किया है, मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आप उनके माँ बाप के कैरेक्टर को अपनाएं और अपने यहाँ भी गौसे आजम का तोहफा पाएं। उनका करम, उनकी मेहरबानी जलवागर रहे और सुन्नी समाज हमेशा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और रूहानियत के साथ रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात और सुन लो, अभी ये लोग बैठ बैठ कह रहे हैं, मगर उससे अच्छी बात मैं बताऊं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं सुभान रब्बिल हमीदा कहते हैं, सजदे में जाते हैं सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अब तहियात लिल्लाह व सलवात पढ़ते हैं ना, 2 रकात के बाद बैठते हैं। अब मैंने पूछा क्या पढ़ा? कहा 2 फर्ज पढ़ा मैंने। अच्छा, जब 2 सुन्नत पढ़ते हो तो भी यही सब पढ़ते हो, वही सूरह फातिहा, वही सूरह मिलाना, वही सुभान रब्बिल अज़ीम, वही सुभान रब्बिल आला, वही अत्तहियात, वही दरूद इब्राहिमी। तुम कहते हो कि मैंने सुन्नत पढ़ा। कि जब नफिल पढ़ते हो तो भी यही सब पढ़ते हो, वही सूरह फातिहा, वही है ना, पढ़ते तो सब एक ही हो। तो ये फर्ज मैंने पढ़ा है, सुन्नत पढ़ा, नफिल पढ़ा, ये कैसे? नीयत से। नियत फर्ज की है तो फर्ज हो गया, नियत सुन्नत की है तो सुन्नत है, नियत नफिल की है तो नफिल की। तो मैं पढ़वाऊंगा तो एक ही। आपको मुरीद की नीयत से पढ़ना है तो मुरीद हो जाएंगे, तालिब की नीयत से पढ़ना है तालिब हो जाएंगे, तौबा की नीयत से पढ़ेंगे पाक हो जाएंगे। बैठे बैठे पाक होना है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना। तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह ही न किया हो। नवजात शिशु